नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। और लक्ष्य बैच में जो हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके एमसीक्यू। टोटल 30 एमसीक्यूज हैं और इजी है एमसीक्यू। तो अभी हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे इस लेक्चर वीडियो में, और इससे रिलेटेड और भी जो एमसीक्यूज होंगे वो मुझे फुल लेंथ सॉल्व कर रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट। तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं कि मौलिक अधिकार। तो जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का वीडियो नहीं देखा हुआ है वो ऊपर आइकन में आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग मौलिक अधिकार का वीडियो देख सकते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग करना क्या है कि वीडियो जैसे क्वेश्चन कोई सामने आता है उसको पहले पॉज करना है, यानी रोकना है, और आपको खुद से सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या है। और एट द एंड जब भी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको मैच करना है कि कितना हमारा सही हुआ गलत हुआ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार का पहला सवाल कि संविधान का भाग 3 क्या है। तो संविधान का भाग 3 किस चीज़ के बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमारा किस में है? मौलिक कर्तव्य हमारा है भाग 4 ए। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमारा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। किसमें है? भाग 4 में। 4 ए में बाद में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 3 में हमारा है मौलिक अधिकार। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना ये किसी भाग में नहीं है कि क्या है, सबसे शुरू में है। ये संविधान सभा का आइडेंटिटी कहा जाता है कि हमारे संविधान सभा में क्या क्या है इसके बारे में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि अनुच्छेद 12 में किसे परिभाषित किया गया? संविधान के स्रोत को, कि हम लोग के संविधान कहाँ से लिए हैं, इसको तो परिभाषित नहीं किया गया है। या मौलिक अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि भाग 3 जो है 12 से 35 तक है, और 12 से 35 तक हम लोग क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही संघीय तंत्र को इसमें परिभाषित किया गया है, वो राज्य को। राज्य पॉलिटी में अलग होता है, यानी कि हम लोग बिहार राज्य, यूपी राज्य जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, वो पॉलिटी में उसका मतलब नहीं होता। राज्य मतलब होता है कोई सरकार संगठन, जैसे हम लोग केंद्र सरकार देखते हैं वो एक राज्य है, केंद्र हो गया, और या राज्य हो गया, या सीबीआई हो गया, या कमीशन आयोग हो गया, है ना। ये सब क्या होता है? ये सब इस सब को राज्य की उपाधि दी जाती है, जिसके लिए अपना कुछ ड्यूटी दायित्व है, उसको क्या कहा जाता है पॉलिटी में? राज्य। तो राज्य की क्या परिभाषा होगी? ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। किसको दी जाती है गारंटी? कि मौलिक अधिकार जो है वो सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो प्रत्येक नागरिक को, भारत के जितना भी नागरिक है वो सबको क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार की गारंटी दी जाएगी। या केवल के राज अधिकारियों को नहीं, ना ही विशेष वर्गों को, ना ही सभी निवासियों को। सभी निवासियों में क्या क्या आता है? सभी निवासियों में दोनों आ जाते हैं, एक तो नागरिक भी आ जाते हैं और जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। इसलिए सभी निवासियों को यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विदेशी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो विदेशी में भी कुछ होते हैं जो हमारे मित्र वाले देश से हैं, जैसे जिससे मित्रता है, जैसे हमारा रूस है ना, या फिर पाकिस्तान से हो सकते हैं। सबको हम लोग क्या करते हैं? सबको मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देते हैं। जो केवल भारत का नागरिक है उसी को क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार। और सवाल नंबर है 4, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत क्या प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 हम लोग देखे थे, 14 से लेकर के 18 तक। ये किस में आता है? ये आता है हमारा समता के अंदर, यानी समानता का अधिकार। तो सबसे पहला क्या है? समानता के बारे में, समानता का अधिकार। ये जीवन की व्यक्ति स्वतंत्रता, ये 19 में देखते हैं हम लोग। धार्मिक हम लोग आगे देखते हैं 22-25। उसमें भाषाई संस्कृति की अल्पसंख्यक के बारे में था, उसको हम लोग आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है कि अनुच्छेद 15 के तहत किसका निषेध निषेध किसका किया गया है? देखो 14 से 18 तक क्या था? समानता के बारे में। तो जो भी बात होगा वो केवल किसके लिए होगा? समानता या बराबरी के लिए होगा। तो बराबरी के बारे में बात जो किया जाता है ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है, या यहाँ जन्म स्थान इसका अलग है, इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये किसमें मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 15। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अनुच्छेद 16 में किसकी गारंटी दी जाती है? तो अनुच्छेद 16 हम लोग ने देखा था, 14 से 18 जो भी बात होगा वो समानता के बारे में होगा। तभी यहाँ पे किसकी गारंटी है? सार्वजनिक सेवा में समान अधिकार, यानी जो सरकारी नौकरी होगा सबको क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। और इसमें से किसी किसी का डाउट होगा, जैसे कि SC ST OBC को ये क्या दिया जाता है? आरक्षण। तो ये क्या है? इसका अपवाद है। अपवाद मतलब होता है कि आप उसको, जो सबके लिए रूल लागू है उसको छोड़ करके, इसलिए दिया जाता है ताकि इन लोगों को, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पॉजिटिव भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव ये करना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को क्या लाना है? मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ताकि वो लोग क्या करें? अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। तो हमारा 16 में क्या है? सार्वजनिक सेवा का अधिकार। 17 में क्या दिया गया है? 17 में कहा गया है, हम लोगों ने देखा था कि 14 से 18 तक जो भी बात होगा वो केवल होगा स्वतंत्रता के बारे में।
तो 17 में कहा गया अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत निषेध। यानी 17 7 में क्या था कि अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता, यानी कि जो छुआछूत वाला है, छुआछूत उन्मूलन, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 कहता है हम लोग का, 18 भी वही होगा जो समानता के बारे में बताएगा। तो हम लोगों ने जातिवाद तो हम लोग पहले देख लिया, रियायत तो नहीं है, शोषण भी नहीं होगा, होगा क्या, शाही उपाधियाँ, यानी हम लोग टाइटल जो देखते हैं कि कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है कि राजाधिराज महाराजा है, इस तरह टाइटल नहीं होगा। अगर टाइटल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, असमानता दिखाएगा, ये राजा है ये महाराजा है, इस तरीके से। सवाल नंबर 9 है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 19 में कितने टोटल थी, 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी कि आप कहीं जा सकते हैं, आप अपना व्याप्ति रख सकते हैं, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी था, घूमने का आज़ादी था, आपको आंदोलन सभा बनाने का आज़ादी है, आपको कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी है, पूरे देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, ये सब आज़ादी किसमें था, टोटल कितना था, टोटल 6। सवाल नंबर 10, अनुच्छेद 20 के तहत क्या सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत सुरक्षित किया गया है कि आपको किसी को दोष सिद्धि से पहले है उसको दंड नहीं दिया सकता, जब तक उसको दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक ना ही उसको आप मुजरिम कह सकते हैं, ना ही उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। जब वो दोष साबित हो जाता है उसके बाद ही आप उसको दोषी सिद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ देख लिए थे, हम लोग देखे थे 19 में। शोषण तो अलग आएगा इसमें, ठीक है, इस धार्मिक वाला 25 में आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12 है कि अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के समय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 22 के तहत जो अधिकार प्राप्त होता है वो है किसी भी समय में, किसी भी समय में न्यायालय में पेश, किसी भी समय तो नहीं होता क्योंकि 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होता है, या समय पर जानकारी दी जाए। किनको जानकारी दी जाए, उनके परिजनों को, जो उनके लोग हैं उनको, कि आपके इस रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि उनको जो भी काम है वो अपना पूरा कर सके, या बिना कारण तो नहीं हो सकता। ऑप्शन है 13, सवाल नंबर 13, अनुच्छेद 23 में किसे निषेध किया गया है। 13 में निषेध किसे किया गया है, निषेध के बाद जब भी आएगा तो शोषण और बंधुआ मजदूरी क्या किया गया है, निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। अब बाल श्रम किस में आता है, बाल श्रम आता है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 के तहत कौन सा अधिकार है, धर्म पालन करने का स्वतंत्र अधिकार, यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, आप चाहे किसी धर्म को माने या आप किसी धर्म में पैदा हुए हैं उससे मैटर नहीं करता है, आपको तो धर्म बदलना है, परिवर्तन करना है तो आप उस धर्म को मान सकते हैं, और आपको अपना धर्म मानने का पूरा आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ कोई भी धर्म हो। ऐसा नहीं कि भारत में बहुत ज़्यादा हिंदू हैं तो आपको केवल मुस्लिम धर्म मानने का आज़ादी है, ऐसा नहीं है, आप सब धर्म मान सकते हैं, सबके लिए आज़ादी है। उसके बाद अनुच्छेद 29 में किसे रक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में किसे रक्षित किया गया है, भाषा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, किसके लिए, अल्पसंख्यक, कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी, यानी जो छोटे संख्याओं में लोग हैं, जनसंख्याओं में लोग हैं, उनको कहते हैं अल्पसंख्यक। तो उनको वो अपने भाषा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है कि वो अपना उसको रक्षित कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए आश्रम, स्कूल ये सब बना सकते हैं। सवाल नंबर 16 है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है इनमें से राजनीतिक निर्णयों की निगरानी करना, इसका निगरानी करना तो है, ये भी काम कर सकता है। उसके बाद नागरिक के मौलिक अधिकार संरक्षण, ये भी कर सकता है, ये नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, हम लोग का संविधान का संरक्षक है, और ये क्या करता है, मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। व्यापार की नीति को नियंत्रण करना ये तो नहीं है, ना विधान को पारित करना, विधान पारित करना भी नहीं है। और साथ ही साथ एक और काम है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। एक तो न्यायिक समीक्षा के तहत कि आप अगर कोई कानून बनाए हैं तो मौलिक अधिकार का हनन ना कर रहा हो, उसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत देख सकते हैं, या फिर मौलिक अधिकार जो ऑलरेडी दिया गया है लोगों को, अगर उसका वो पालन नहीं हो रहा है, उसको कहीं उसके खिलाफ हो रहा है एक्शन, तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है ना। रिट हम लोग देखे थे 5 साल रिट होता है, अलग अलग विभाग के लिए, अलग समस्या के लिए अलग अलग रिट जारी होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, और रिट जारी करने का जैसे हम लोगों ने देखा था कि अभी राज्यपाल का चल रहा है ना, कि जो राज्यपाल है तमिलनाडु का राज्यपाल, जो विधानमंडल को उसके सही तरीके से काम नहीं करने जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल किसका एजेंट होता है, केंद्र का एजेंट होता है, और जो तमिलनाडु है वहाँ पर कांग्रेस का सरकार है। तो ये क्या हो रहा है कि वहाँ पर राज्यपाल उस तरीके सही से काम नहीं करने जा रहा है, तो क्या किया, विधानमंडल ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दिया, और उसके तहत राज्यपाल को फटकार भी सुनने को मिला कि आप जो है केवल एक
प्रतिनिधि के तौर पे हैं और वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। साथ में साथ राष्ट्रपति को भी वो नोटिस भेजा गया। जब हम लोग केंद्र पर आएंगे, सेंटर पर आएंगे, उसमें देखा जाता है कि जो विधानमंडल होता है वो किसी भी विधेयक को मंजूरी देने के लिए किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल चाहे तो उसको कुछ देर के लिए रोक सकता है या फिर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जैसे पुनर्विचार पुनर्विचार होता है, फिर से आप इसमें देखिए, ये जो पॉइंट है, 4 बातें हैं, इसको आप देखिए फिर से। अगर फिर से विधानमंडल से पास होकर आ गया तो राज्यपाल को जरूरी हो जाता है कि आपको उसमें सहमति देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को भेज देता है लिखित सूचना के तहत कि हमको इसमें गड़बड़ी ये लग रहा है, आप क्या कीजिए, इसको देखिए। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया तो वो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है, और राष्ट्रपति को भी 14 दिन का समय दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था। इसलिए क्या होता है, उसके लिए रिट जारी कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं भी आपका अधिकार का हनन हो रहा हो, विधानमंडल, विधानसभा, संसद, ये सब क्या है, जनता का प्रतिनिधि लोग हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पर कि उसको रोक नहीं सकते, ना राज्यपाल ना राष्ट्रपति। तो सवाल नंबर 17 का क्या था, सॉरी, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को किसका किसका अधिकार प्राप्त होता है। तो 32 में किसका अधिकार प्राप्त होता है कि न्यायालय में वो डायरेक्ट रिट दाखिल करने का अधिकार होता है। रिट क्या होता है, रिट वो होता है कानूनी आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करता है किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने के खिलाफ। मान लो तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है और तुम अपना कहीं भी सभा करना चाह रहे हो, वो भाषण देना चाह रहे हो, और तुम्हें वहाँ का पुलिस प्रशासन अगर रोक रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए रिट दे सकते हो। हाँ, भाषण में ऐसा नहीं हो कि आप देश को तोड़ने का, राज्य को तोड़ने का या लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, ये नहीं। आप अगर मान लें कुछ अपना भाषण दे रहे हैं, कुछ अच्छा बात बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। या फिर आप कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं पूरे देश में किसी राज्य में, तो उसको आपको रोक नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भी, और उसके तहत आपको क्या जारी हो जाएगा, रिट जारी हो जाएगा किसके खिलाफ, जो आपको मौलिक अधिकार हनन कर रहा है। ये सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 18 कि मौलिक अधिकारों की समीक्षा किससे की जाती है। मौलिक अधिकारों की समीक्षा जो की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल में सवाल नंबर 19। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 32, 33 और 34, सॉरी 32, 33, 34, 35, इसमें हम लोगों ने देखा था ये तीनों जो अनुच्छेद है ये संसद के लिए है कि वो किस तरीके से मौलिक अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए नियम कानून बना सकता है। जैसे 33 में था हम लोग का कि सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार, जहाँ पे सीबीआई है, सशस्त्र बल है, अर्धसेना है, इन सब पर वो जो है संसद कुछ समय के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है कि आपको ये अधिकार अभी नहीं दिया जाता ताकि आप अभिव्यक्ति करें, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का बात होता है, वो आप जारी ना कर दें, लीक ना कर दें इसके लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 में ये था। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। क्या अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से अनियंत्रित है। तो 19 में जो 6 बातें बताई गई हैं अनियंत्रित तो नहीं है, क्योंकि आप भाषण दे रहे हैं तो आप भाषण में क्या दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान या किसी और देश का गुणगान कर रहे हैं जिससे अपना देश का लड़ाई चल रहा हो या सही संबंध नहीं हो, तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित नहीं है, नहीं, कुछ कुछ क्या है, प्रतिबंधित। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कि संविधान में भारत के नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो संविधान में भारत के नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तो दिया जाता है। धर्म के अनुसार कार्य करने का अधिकार, अधिकारों का उल्लंघन रोकने का अधिकार, तो कौन सा अधिकार दिया जाता है, समानता का अधिकार। न धर्म के अनुसार कार्य करने का, कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, कार्यालय में है, ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि हमारा जो जो कार्यालय है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, सब धर्म के लिए क्या है, वो निरपेक्ष है, यानी धर्म निरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो समानता का अधिकार जो बताता है, यानी समता का अधिकार, वो हम लोग किसमें देखते हैं, 14 से 14, अनुच्छेद 14 से 18 तो होता है कि हमारा जो है वो समानता के बारे में बताता है, लेकिन जो 14 आर्टिकल है वो केवल किसके बताता है, समानता के लिए। और बाकी जो 15, 16, 17, 18 हैं ये बताते हैं किस किस तरीके से हम समानता स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि धर्म या जाति का आधार भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को अस्पृश्यता नहीं, छुआछूत का नहीं करेंगे, टाइटल नहीं लगाएगा, ये सब चीज़ें किसे, उन समानता लाने का। लेकिन समानता के बारे में बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 14। हाँ, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 23 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो 22 के तहत जो दिया जाता है वो गिरफ्तारी एवं शारीरिक दंड से बचाव का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 24 कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार क्या होता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये होता है संवैधानिक उपचार। जिस जो सुप्रीम कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है, रिट। आप रिट दाखिल कर सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और किस अनुच्छेद में दिया गया था, अनुच्छेद 32।
तो ये क्या था, अनुच्छेद 32 में हम लोग का संविधान को उपचार का अधिकार दिया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये हमारा आता है, हम लोगों ने पिछले पहले भी देखा, अनुच्छेद 25 में धर्म के बारे में बात कहा गया है। अगला है सवाल नंबर 26 कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायिक प्रक्रिया की संप्रभुता दी गई है? तो न्यायिक प्रक्रिया की संप्रभुता जो है वो किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। 14 हम लोग देख लिए समानता के बारे में, 32 देख लिए रीट के बारे में, 19 देख लिए थे हम लोग स्वतंत्रता के बारे में, है ना। तो सवाल नंबर 27, संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार किसे कहते हैं? तो ये हमारा गुलामी और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, ये क्या होता है? शोषण के खिलाफ। इस अधिकार को क्या कहा जाता है? शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, शोषण के खिलाफ जब भी आएगा, गुलामी या बंधुआ मजदूरी या मानव तस्करी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, तो क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो कौन सा ग्रुप है? 29 और 30। 29 और 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अगर चाहें अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, केवल अल्पसंख्यकों नहीं, हर एक धर्म को अपना प्रचार प्रसार करने का और अपना संस्कृति बचाने का पूरा अधिकार है कि वो अपना आश्रम विद्यालय सब स्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 29 है कि संविधान में राज्य की उन नीतियों को लागू करने की दिशा में कोई बाध्यता नहीं है। उन नीतियों का मतलब जो वैसा नीति कौन सा है जो संविधान में लिखित है और वो राज्य जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई राज्य फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट दौड़ सकते हैं। जैसे हमारा मौलिक अधिकार वो क्या है? बाध्यकारी है, यानी कि अगर आपका मौलिक अधिकार फॉलो नहीं हो रहा है, आपको नहीं मानने दिया जा रहा, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसके तहत रिट जारी हो सकता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य है, या मौलिक कर्तव्य हो या फिर नीति निषेध तत्व, ठीक है, इसके लिए ये इन्फोर्सिबल नहीं है कि आप इसके लिए कोई पालन नहीं कर रहा है और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या होता है? ये बाध्यता नहीं है। और वो नीतियाँ क्या कहलाती हैं? राज्य के नीति निषेध तत्व, जो कि भाग कितना है? भाग 4 में है। मौलिक अधिकार इन्फोर्सिबल है, संसद का अधिकार, ठीक है, राज्य का अधिकार। संसद का अधिकार जो होता है कि नियम कानून बनाना, राज्य का क्या? राज्य के अंतर्गत। तो आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 30, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कितने सीमाओं में सुरक्षित रहता है? तो 21 ऐसे आपातकाल लगता है तो 21 तो खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए गलत। सार्वजनिक स्वीकृति और कानून के तहत, यानी कि जो सभी लोगों की स्वीकृति मंजूरी, ऐसा नहीं कि आप अपना मौलिक अधिकार को फॉलो कर रहे हैं, संविधान सभा बना रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं और किसी और को नुकसान हो रहा है, तो बिना किसी को नुकसान करे आप अपना मौलिक अधिकार फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कानून बनाया गया उसके तहत। तो क्या है? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बेस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होने वाला है शायद मौलिक कर्तव्य या राज के नीति निषेध तत्व, दोनों में से एक लेक्चर वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।